अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। बहुत इम्पोर्टेंट खबरें हैं और ख़ास तौर पे एक तो ये है कि आपको मालूम हो गया होगा कि आसिफ ज़रदारी साहब के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो उनकी तबीयत नासाज़ है और वो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं और आपको पता है पिछले दिनों से तो वो लग भी रहा था कि वो काफ़ी नहीफ़ हुए हुए थे और काफ़ी उनके मामला जो थे वो कमज़ोरी की तरफ गामज़न थे और लग रहा था कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है और जिस तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर रहे थे, वो बहुत ही मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। फाइनली ही इज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड और वहाँ पे अब क्या होता है दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे दे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि अभी जो उनकी हालत है उसमें अभी कैसी काफ़ी गैर यकीनी किसी कैफ़ियत है। अच्छा दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है आज़म स्वाति साहब के साथ। उसमें मुख्तलिफ लोगों के बारे में उन्होंने आके बाहर बात की है। आलिया हमज़ा साहिबा के बारे में, सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, जुनैद अकबर के बारे में, लॉयर्स को नहीं मिलने दिया गया, इवन बल्कि सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया, जो कि कोऑर्डिनेटर है। और फिर एक और क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये तो कहा गया था उसकी कोर्ट की जानिब से कि आपने मीडिया टॉक नहीं करनी है बाहर आके, तो वो मीडिया टॉक आज़म स्वाति साहब ने कैसे की है फिर? तो ये भी क्वेश्चन है। आज गंडापुर साहब की शायद मुलाकात हो, ये भी एक देखेंगे कि उसमें क्या सूरत-हाल चल रही है। दूसरी तरफ जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आज हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है, वो ये है कि पीटीआई यूएस से जो है वो इन टोटल डिसअरे लग रही है और ये क्यों हुआ है? आपको मालूम ही है कि एक वफ़्द जो था वो पाकिस्तान गया था अभी रिसेंटली, उन्होंने डीजीआई के साथ मुलाकात की वहाँ पे। ये क्या हो रहा है? और फिर एक और खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक और कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इसी कंटिन्यूएशन में हो रही है, वो पाकिस्तान में हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उसकी भी ज़रा तफ़सीलात आपके साथ जॉइन करेंगे और हमें जॉइन कर रहे हैं इस बात पे गुफ्तगू करने के लिए जनाब असद फैज़ी साहब, जनाब सिएटल से असद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कसाना साहब? अल्लाह का शुक्र है असद भाई, नाइस टू सी यू। कैसे हाँ, हैं आप? रमजान अब देखिए ना, वो ना रमजान में बहुत से लोग कैद हो जाते हैं, तो अब छुट्टी मिली है रमजान के बाद, तो फिर नहीं अब अब देखें आपसे मैं तो ये नहीं ना कह सकता कि आपको कैद किया गया, तो मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा इससे पहले कि आप कहें मैं खुद कह देता हूँ। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला आपको अपनी आफ़ियत में रखे और मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा, आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी और आपकी फ़ैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अच्छा अल्लाह ये की ज़रा मुझे बताएँ कि आपके मुल्क में ये अचानक क्या जनाब तमाशा लग गया है? पीटीआई जो कि बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, अगरचे तंज़ीम जो है उसकी डिसॉल्व हुई भी है, बाकी हर जगहों पे भी सारी तंज़ीमें डिसॉल्व हुई भी हैं। लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा था। फिर ये सारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, पाक-पैक है, फिर ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल वगैरह, ये सब मिलके काफ़ी अच्छा कर रहे थे और उसी का इम्पैक्ट था कि जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि मजबूरन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको एंगेज करना पड़ा इन लोगों के साथ। लेकिन फिर उसके बाद एक तूफ़ान बर्पा हुआ कि जनाब ये लोग कैसे चले गए वहाँ पे और इतनी जल्दी क्यों चले गए? किसी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, फिर किसी को बताया नहीं है, फिर इतनी जल्दी काहे की थी कि जनाब उन्होंने कहा फ़ौरन आप आ जाएँ और फ़ौरन जनाब ये वहाँ पे पहुँच गए और फिर फुल फुल प्रोटोकॉल वगैरह एन्जॉय करके और वापस आ गए। उनके साथ क्या-क्या बातें हुई ये भी मुकम्मल तौर पे तो नहीं हमें पता, कि जो इन्होंने कहा है वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन जो दूसरी साइड ने कहा है वो उनके साथ क्या कमिटमेंट हुई है कुछ पता नहीं है। अच्छा एक और चीज़ जो है, वो ये है कि जब ये वापस आए हैं, तो उसके बाद अब काफ़ी सरगोशियाँ जो हैं वो चल रही हैं और ये भी पता चल रहा है कि ये राब्ते अब से नहीं है और आपको याद होगा असद भाई, जब हमने प्रोग्राम किया था पाक-पैक के साथ, तो उस पाक-पैक के प्रोग्राम के चंद दिनों के बाद ही ये खबरें आनी शुरू हो गई थी जी कि कुछ लोगों का राब्ता हो गया है, वो इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद में मुलाकातें हो रही हैं। पाक-पैक के वो जो मलिक साहब थे उनके हवाले से और बाकी चीज़ें तो वो लेकिन उसके साथ ही उसी बैकग्राउंड में आप देखें कि ये भी मामलात जो थे चल रहे थे, ये आज डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने ये कहा है कि इनका राब्ता जो था ये नवंबर में कायम हो चुका हुआ था। तो ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन ज़रा थोड़ा-सा हमें समझाएँ इसको कि ये क्या हो क्या रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से वो जो असद मलिक साहब वाली बात थी, वो तो खैर गलत थी शायद, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा और कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि उन्होंने राब्ता किया हो। अगर किया है तो बहुत गलत किया है, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन मिला नहीं है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि पाक-पैक को ड्रैग करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है इसके हाँ, अंदर। हाँ, हाँ। देखिए, अब उसको देख लेते हैं ना हम कि ये जो आप कह रहे हैं, ये जो ठीक आप सही फरमा रहे हैं, ये जो तनवीर अहमद साहब हैं, हुँ, ये जिसको वजाहत कहते हैं ना, मुर्गी फरोश, हाँ, तो हाँ, ये जो बीच में है, चश्मे लगाए हुए हैं जो, हाँ, हाँ, तो हाँ। इनको जो है वो ये एक पाकिस्तानी बिज़नेसमैन हैं, अमेरिका में होते हैं ये जी, जी, और ये जिस तरह इनकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास है वो ये कि बहुत ज़्यादा कोई ये
देखिए अमेरिका में जो पाकिस्तानी वो 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं उनको। एक तो वो कि जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने पढ़ा है, मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, और उसके बाद उन्होंने अच्छी पोजीशन पे काम किया है, फिर अपनी कंपनियां बनाई हैं हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग में, दे आर मिलियनेयर, सम ऑफ देम आर इवन बिलियनेयर्स। जिस तरह आपको पता है ना, वो शाहिद साहब जो हैं वो शाहिद खान जी फुटबॉल टीम को और हाँ वो हाँ ओन करते हैं, एंड ही इज वर्थ लाइक 8 और 10 बिलियन हाँ डॉलर। बिलियंस एक तो वो कैटेगरी है। मैं किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी कैटेगरी वो है पाकिस्तानियों की कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ पे आए, बड़ी मेहनत की, और मेहनत की कदर करनी चाहिए। टैक्सियां चलाई वहां लोगों ने, पेट्रोल पंप पे काम किया, ग्रोसरी स्टोर पे काम किया, और फिर उन्होंने आहिस्ता 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 अपनी जो है वो अपने आप कदम जमाए, अपनी पोजीशन बनाई। तो ये दूसरी कैटेगरी में है ये। इन्होंने कुछ मैं कहता हूँ पिज्जा हट पहले खरीदा, फिर शायद कोई ग्रोसरी स्टोर, फिर उसके आई बाद थिंक केएफसी वगैरह भी शायद केएफसी में, फिर उन्होंने बहुत सारी स्टोर खरीदे केएफसी के अंदर, केंटकी फ्राइड चिकन बेसिकली, और उनके बहुत सारे स्टोर खरीदे। यही वजह है कि उनको वजाहत जो है वो मुर्गी फरोश कह रहा है कि ये मुर्गी फरोश है। तो ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन बहरहाल पैसा बहुत है। तो एक चीज वैसे आपने लेकिन ये देखा बड़ा होगा, लीथल कॉम्बिनेशन है वैसे। हाँ, तो आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा ये। बंदा पढ़ा लिखा भी ना हो और पैसा भी हो, तो ये बड़ा काम खराब कई दफा हो जाता है वैसे। लेकिन देसी में ना एक ये बहुत होता है कि जैसे ही पैसा तो आ गया, लेकिन वो जो इज्जत है पैसे के साथ वो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि आप सबको मालूम है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिस सोसाइटी में आप घूम रहे हैं, आप फ्राइड चिकन बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वो इज्जत नहीं मिल पाती है। तो अब जो दूसरा जो बड़ा इनका जिंदगी का गोल होता है कि चलो जी पैसा भी आ गया, घर भी बड़ा हो गया, गाड़ियां भी हैं, अब इज्जत कमाई जाए किसी तरह। तो उस सिलसिले में हमने देखा है, रिकग्निशन होनी चाहिए जी रिकग्निशन होनी चाहिए, माशरे में कोई मुकाम होना चाहिए। कोई जानता ही नहीं है, मैं निकलता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, इतनी कोई सलूट ही नहीं पड़ते, कोई नहीं है, वो पाकिस्तान तो है नहीं कि प्रोटोकॉल मिले और सलूट हो यहाँ पे। यहाँ तो भाई आप यहाँ ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो लाइन में लगते हैं, आप यहाँ पे बर्गर खरीदना हो तो लाइन में लगते हैं आप यहाँ पे। तो अब वो बड़ी परेशानी हो रही थी इनको, कोई रिकग्निशन नहीं। इन्होंने फिर जो है वो शुरू किया पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ अपनी पींगे बढ़ाना, और वहां आपको मालूम है अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हैं, और वहां वहां इन्होंने काफी पैसे लुटाए अपने। आसिम मुनीर के इससे बड़ी दोस्ती की, उन्होंने नस्ट को भी मेरे ख्याल 8-9 मिलियन डॉलर दिए थे जी उन्होंने दिए, वो इज्जत कमाने के लिए ना अपनी कि, और फिर आसिम मुनीर के साथ भी इन्होंने बड़ी दोस्ती की, बड़ा पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया उसके अंदर। सुना तो उनका डायरेक्ट नंबर भी है इनके पास। जी जी, क्यों नहीं होगा, जब आप इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट करें, मैं आपको आप नंबर लेके देता हूँ डायरेक्टली उनका मोबाइल का। तो वो अब ये मुझे ट्रंप का ले दे, मैं उसको जरा 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं ट्रंप। आपको मैं बताऊं, ये मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं कुछ, ट्रंप का तो खैर नहीं, लेकिन यूएस सेनेटर्स का पर्सनल मोबाइल नंबर है उनके पास, लेके वो हर साल इतने पैसे रेज करते हैं उनके लिए। अमेरिका में ये कोई, देखिए अमेरिका में कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि सारी ताकत जो है आर्मी चीफ के पास है, और ये पॉलिटिशियन की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सारा हर पॉलिटिशियन अपने पैसे फंडिंग खुद जमा करता है इलेक्शन जीतने के लिए या व्हाटएवर। एनीवे, सो दैट वी आर डाइग्रेसिंग। तो उन्होंने अब ये तो कर लिया कि जी ये वो हो गई उनकी, लेकिन अब उसका फायदा उनको अमेरिका में तो कोई नहीं हो रहा, कि वहां तो उनको प्रोटोकॉल मिला। तो अब उन्होंने कहा कि हम मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो इसमें मेरा बहुत फायदा हो। तो उन्होंने अपने खुद आसिम मुनीर से उन्होंने, मेरे ख्याल में, मतलब मैं उस कॉन्वर्सेशन में था तो नहीं, लेकिन वो इस तरह की कॉन्वर्सेशन हुई होगी कि मुनीर साहब, मैं आपका जो सबसे बड़ा मसला है ना इमरान खान वाला, वो मैं हल करता हूँ। तो मुनीर ने कहा वाह वाह भाई, अगर तू ये कर दे तो फिर वो इमरान खान से मिलने के लिए गए। तो हुआ ये कि एक दफा इमरान खान, मैं बात कर रहा हूँ बहुत पहले की, महीनों पहले, ठीक है ना, तो इमरान खान से मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा जी अमेरिका से कोई साहब आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। पहली दफा खान ने इजाजत दे दी उनको, वो मिलने के लिए गए इमरान खान से, और उन्होंने कहा इमरान खान से कि देखें खान साहब, मैं मुनीर से और पूरी आर्मी स्टैब्लिशमेंट से बहुत ही वेल कनेक्टेड हूँ, और मैं खास तौर पे अमेरिका से आया हूँ आपको छुड़ाने के लिए।
तो खान ने एक लफ्ज नहीं कहा, जो लोग थे उन्होंने कहा, वो बस मुस्कुराता रहा। खान समझ गया मेरे ख्याल से पहले ही जुमले के हाँ अंदर हाँ, के, तो पढ़े इस तरह लिखे के आदमी हसलर्स। नहीं है, कोई ऐसे हाँ आदमी है कोई वो। तो वो उसने फिर उन्होंने कहा कि खान साहब एक काम आप करें बस, कि आप सिर्फ 9 मई के ऊपर माफी मांग लें, और जो है वो और कहें कि जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें, और मैं आपको बस छुड़वा दूंगा। तो खान साहब मुस्कुराए, एक लफ्ज नहीं बोला, कोई कमिटमेंट तो खैर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर थोड़ी देर ये बैठे रहे, फिर चले गए। फिर ये जब नेक्स्ट टाइम आए तो खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिल रहा इनसे, मतलब जब वो आए कहा कि हाँ, वही वाले साहब आए तो खान ने का मना कर दो कि मैं नहीं मिल रहा। अब वहां से तो मना हो गया इनको। अब सवाल ये पैदा होता है कि और क्या इनके पास स्ट्रेटेजी रह जाती है। तो इन्होंने फिर ये ड्रामा किया कि यार यहां से अगर मैं ओवरसीज से कुछ पाकिस्तानी जमा करूं, पीटीआई वाले इस टाइप के लोग, हाँ, और तो वो फिर जो है वो मेरी फिर वाह वाह होगी, और वहां मैं उनको ले जाऊंगा। तो इन्होंने इनको जो सबसे वीक लिंक मिले पीटीआई के अंदर, वो वो अनफॉर्चुनेटली सजाद बरकी और आतिफ मिले। आतिफ और सजाद बरकी, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये सजाद बरकी है, और ये ओवरसीज, ये बरकी, ये आतिफ है उनका राइट हैंड मैन। ये आतिफ और सजाद बरकी जो है ना, वो है बाय वन गेट वन फ्री, जो हमेशा पैकेज में आते हैं साथ में। तो अब इन्होंने ये, हालांकि इनको बहुत इज्जत मिली, खान ने बहुत इज्जत दी हमेशा। ये मेरे साथ 20 साल से काम कर रहे हैं। हमें पीटीआई में पीटीआई की जो बुनियाद रखी थी ना यूएस की, वो डॉक्टर नसरुल्लाह होते हैं डैलस में, उन्होंने रखी थी। हाँ, डालस वाले जो जी, जो ये इन्होंने भी फिर इसमें हिस्सा डाला अपना, और हमने काफी फंड रेजिंग वगैरह साथ बात की, और इनको बहुत इज्जत दी इमरान खान ने। और अपने एक आध दफा स्टेज पे भी बुलाया, साथ बैठाया, लेकिन हर एक को इज्जत रास नहीं आती है। ये उस तरह की देखिए, ये आतिफ खान का मैं आपको बताऊं, पीटीआई के एक इंतहाई क्रेडिबल लीडर, ये दैट पर्सन इज द टॉप 10 लीडर्स इन पीटीआई, नो डाउट। इमरान खान से इंतहाई करीब, इमरान खान से दीवानगी की हद तक वाबस्तगी, और हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। उन्होंने मुझे खुद बताया, ये आपको अगर याद है कि खान साहब, ये जब खान साहब 2 दफा गिरफ्तार हुए थे ना, याद है जब पहली दफा गिरफ्तार हुए थे तो 4 दिन मुंबई में से छूट गए थे। पहले हुए थे। हाँ, चीफ जस्टिस जो थे उस जमाने में, क्या नाम था, बंदियाल साहब, उन्होंने उनको, चूंकि उन्होंने लीगली अरेस्ट किया था खान साहब को, और कोर्ट प्रेमिसेस से किया था, कोई वारंट नहीं था, तो उन्होंने छोड़ दिया था। उस 4 दिन में इन्होंने, जब पहले दिन खान अरेस्ट हुआ, तो ये जो आतिफ साहब हैं, इन्होंने वो जो पीटीआई के जो जिन पर्सन जो है, जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे हैं और जिनकी इंटेग्रिटी, उनसे कहा कि इमरान खान का गेम खत्म हो चुका है, अब हमें अपने लिए खुद कोई रास्ता तलाश करना होगा। अब हमको पीटीआई के जरिए हुकूमत में आना है विदाउट इमरान खान। ये उन 4 दिन के बाद इमरान खान छूट गए, रिलीज हो गए, तो फिर ये दोबारा घुस गए इमरान खान के पास। तो इनका कोई किरदार नहीं है, इनका आतिफ खान ने वो पहले तो खैर भी, साबित हो गया ना, वो तो साबित हाँ हो गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें असल में मसला ये है कि देखें, जो कुछ भी हुआ है, ये एक तो क्रेडिट आप देंगे ना एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने आपकी पूरी पीटीआई की जितने भी कैंपेन चली थी या जितने भी लॉबिंग एफर्ट्स चली थी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें शिगाफ तो उन्होंने डाल दिया। नहीं देखे ना, उन्होंने लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जाती इस सेंस में है कि उन्होंने 2 बंदों को तोड़ा है। पीटीआई 1 मिलियन के करीब पाकिस्तानी रहता है अमेरिका के अंदर, और उसमें जो है 5 लोग तलाश करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आप क्रेडिट दे सकते हैं कि जो पीटीआई की जो सो कॉल्ड लीडरशिप थी, उसमें से उन्होंने 2 बंदे तोड़ लिए। देखें, ये 5 लोग जो है ना, ये आम लोग तो नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, इनमें से सिर्फ सजाद 2 बरकी लोग साहब जो काम, हैं, सजाद बर्की साहब जो हैं, ये आम आदमी है। नहीं नहीं, आतिफ मैं बताता आम हूँ, आदमी है। नहीं बिल्कुल नहीं, सजाद बरकी आम आदमी बिल्कुल नहीं। मैंने आतिफ को बताया, आतिफ भी 20 साल से इन्वॉल्व है पीटीआई के अंदर। सजाद बरकी का मसला ये है हालांकि कि वो, हालांकि मुझे ये पता है कि आतिफ खान की कोई पोजीशन एज सच पार्टी में नहीं थी। वो नहीं नहीं है, नहीं किसी ना है, किसी हाँ तरीके हाँ से वो कोर कमेटी का बहरहाल बड़ी उसने तेजी दिखा के उसमें कोर हाँ, कमेटी में वो बन उन्होंने गया। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अपने वो हाँ, मुझे कनेक्शन पता है, बनाए। मुझे पता है। सजाद बरकी का जहां तक ताल्लुक है ना, ये भी 20 साल से है और सब है, लेकिन सजाद बरकी बेचारा, उनके साथ भी ये मसला है कि वो समझते हैं कि जो सेंट्रल पोजीशन, जो इज्जत, उनका ख्याल में उनको अब तक कोई सेनेटर होना चाहिए था या कुछ, उनको कुछ मिला नहीं है, तो वो बहुत परेशान है। ये आपको
वो एक और वो कहानी है ना, वो एक एक्चुअली वो एक जोक है कि वो औरत होती है, उसके 10 बच्चे होते हैं, तो वो लोगों से रो रही होती है, कह रही होती है कि बस जी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला। तो ये भी उसी टाइप के है कि 10 बच्चों के बाद भी कहते हैं कि सच्चा प्यार नहीं मिला। तो लेकिन इसलिए लेकिन मसला ये मसला दो काम के लोग थे। लेकिन आप बाकियों को देखें, ये डॉक्टर मुनीर, ही इज अ नोबडी। डॉक्टर उस्मान, अच्छा डॉक्टर उस्मान जो है वो काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जब आपको याद है जब पहला रेजोल्यूशन आया था नॉन बाइंडिंग, याद है? हाँ, और इन्होंने वहां पे एक इवेंट भी किया था, याद है आपको, नहीं, कैपिटल हिल पे। सारी की सारी मेहनत जो थी वो पाक पैक की थी, और अभी भी सारी की सारी मेहनत पाक पैक और की है। उन्होंने उसमें जाके, 20 से ज्यादा लोग नहीं थे उस इवेंट के हाँ, अंदर। वो सोशल मीडिया पे जाके उन्होंने ये कहा कि सारी मेहनत मेरी थी, मेरी वजह से ये रेजोल्यूशन पास हुआ है, और मेरी वजह से जो है वो ये सारे कांग्रेसमैन, हालांकि आपने खुद फरमाया जिस तरह इन्होंने जो कन्वेंशन बुलाया था उसमें तो 20 कांग्रेसमैन भी नहीं थे, जो रेजोल्यूशन पास हुआ तो 373 नहीं, 20 कांग्रेसमैन कांग्रेस थे। तो छोड़े, मैं कह रहा हूँ जो ऑडियंस था ना, ऑडियंस में भी मेरा ख्याल है हार्डली 20 या 30 लोग बैठे हुए थे। और उसमें देखें इन्होंने मोहित पीरजादा को और पता नहीं किस किस को वहां पे बुलाया हुआ जी जी था। जी, हाँ। और वहां पे ऑडियंस था ही नहीं। तो वो मोहित पीरजादा की गलती थी, मेरी इसके ऊपर काफी तू तू मैं भी हुई थी कि क्यों चले गए तुम। लेकिन उसमें कोई 5, मुश्किल से 5 कांग्रेसमैन थे। हाँ, आप अंदाजा करें, आपकी ये वैल्यू है कि आपने सारा जोर लगा के 5 कांग्रेसमैन को बुलाया है। ऑन द अदर हैंड पाक पैक ने जो रेजोल्यूशन पास कराया उसको उसने 373 वोट मिले, और अब भी जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रहा है आप देखिएगा वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से पास होगा, क्योंकि उसमें लेकिन जो एक चीज देखें ना, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये अभी मैं वो जो मुनीर साहब हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो उन्होंने हमारे प्यारे दोस्त जनाब इम्तियाज गुल साहब को दिया है। उसमें वो कह रहे थे जी कि हमें उन्होंने कहा कि जी जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे पहुंच जाएं। और मैं जनाब हमने उनको कहा नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, देखें ना हमें डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखनी होती है, सब कुछ करना पड़ता है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप फौरन से पहले आप आए। कहते नहीं, फौरन फिर हमने रश किया और जनाब टिकट्स वगैरह लिए और हम पहुंचे वहाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको इतनी क्या जल्दी थी? यहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि जब वो आपको इतनी जल्दी बुला रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। देखिए ना, भाई लुक द मेरा मैथड सवाल टू द तो इससे भी मैडनेस। ज्यादा फंड मेरा सवाल इससे भी ज्यादा फंडामेंटल है। आपके जवाब, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। भाई आप होते कौन है, आपकी पोजीशन क्या है पीटीआई के अंदर, आपके पास हाँ, क्या अथॉरिटी है, और आपको किसके बिहाफ पे कौन आप जा रहे जानता हैं? है? हाँ, हाँ, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कल किसी से, वो जो पाकिस्तान में नहीं हम कहा करते थे कि पाकिस्तान अमेरिका से कोई गोरा जैनेटर भी चला जाए तो वहां पर सब हाँ। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस सब सलाम कर रहा होता है, सलूट मार रहा होता है। भाई और और इनकी और नेट, इनकी क्या और ये कह वैल्यू रहे है? थे, क्या ये कह रहे थे कि जनाब हम वहां पे गए और हमने बड़ी सख्त बातें की हैं। हमने सख्त बातें की हैं, उन्होंने सख्त बातें नहीं की। हमने हाँ उनको बड़ी बड़ी सुनाई है। हमने उनको नाम लिए हैं कि जी ये लोग जो हैं, इनको आपने बड़े गलत तरीके से इनके खिलाफ केसेस आपने जमा बना दिए हुए हैं। मीर पीरजादा वगैरह, वजाहत वगैरह और इस तरह के जो लोग हैं, शहबाज गिल, इनको हमने आपने बना दिया है, इनको इनके खिलाफ केसेस ये वापस लेने चाहिए आपको। और फिर ये भी कहा जी कि आपने जो भी इमरान खान के मुतालिक बातें की हैं और वो आपने गलत की हैं, उनकी फैमिली के साथ आपने ज्यादतियां की हैं। तो कहते हैं हमने बड़ी सख्त बातें की हैं, उन्होंने बड़े तहम्मुल से सुनी है। और ये अब मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी चलेगी। ये अभी मजीद वो कह रहे थे कि हमने देखा कि चैनल खुल गया है, वो तैयार हैं, वो सीरियस हैं गुफ्तगू के लिए, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये अरे तो भाई पक्का चलने कंटिन्यू, वाला है। आप होते कौन है? ना आपके हाथ में कुछ है, ना आपको पीटीआई ने कोई मैंडेट दिया है, आपको इमरान खान ने कोई मैंडेट। भाई इमरान, वहां तो ये है ना कि अगर खान साहब की इजाजत के बगैर जो अली अमीन गंडापुर है उसने नेगोशिएशन की, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। खान साहब ने कहा इसकी कोई वैल्यू नहीं, मैंने ऑथराइज नहीं किया। वो वो नेगोशिएशन टाइम टाइम फिश हो गई, ठुस हो गई बिल्कुल। तो अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर है, हाँ, वो उसकी, जब वो खान की इजाजत के बगैर कोई निगोशिएशन नहीं कर सकता, तो आप एक डॉक्टर हैं ईस्ट कोस्ट के ऊपर, हाँ, आपकी वेस्ट क्या कोस्ट वैल्यू है में। भाई? हम्म। आप होते कौन? आप ऐसे हजारों डॉक्टर पाकिस्तानी पड़े हुए हैं अमेरिका अच्छा, अब अमेरिका इसका के अंदर। इसका देखें, इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला, इससे इनकरेजमेंट ये निकली है कि अब एक कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये मैं अपने खवतीन नज़रात आपको बताता चलूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अब एक और कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है पाकिस्तान में 13 से 15 अप्रैल को। और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली द यूएस, वहां से लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि टिकट शिकट आपके सब हम देंगे।
लॉजिंग, बोर्डिंग सब कुछ हम करेंगे, आपके खाने-वाने, ढाबे-शाबे सब कुछ हम चलाएँगे। आप बस वहाँ से आएँ और इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। इसको चेयर करेंगे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसमें वहाँ पे मौजूद होंगे आर्मी चीफ जनाब जनरल नसीर साहब, अपना जनरल मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब वहाँ पे होंगे, और वो आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब इसमें मुझे बताएँ कि कितने लोग जो हैं वो अमेरिका से जाने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? देखिए कसाना साहब, इससे ज़्यादा अहमकाना, बेवकूफ़ाना और पागलपन की बात मैंने कोई नहीं सुनी कि आप कुछ रैंडम लोग बुलवा लें अमेरिका से। या तो आप कहें ना हम फलाने को बुलवा रहे हैं, ये की कम्युनिटी लीडर्स हैं और ये पीटीआई के लीडर्स हैं, हम पीटीआई के लीडर्स को बुला रहे हैं, तो बात समझ में आती है। ठीक है ना? अलावा सज्जाद के और अलावा आतिफ के पीटीआई का तो कोई भी नहीं टूटा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप आज सोशल मीडिया देखें तो इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी गालियां पड़ी हैं सज्जाद को और आतिफ को कि ये याद रखे होंगे, जिंदगी में लोगों ने इतनी गालियां नहीं दी होंगी। तो अब सवाल ही पैदा होता है, आप कोई भी रैंडम 20, 25, 50 लोगों को बुला लें, अपने खर्चे पे पैसा दे के, खाना खिला के, होटल में ठहरा के, उससे होगा अपना क्या? खर्चा नहीं, पाकिस्तान का खर्चा भैया, पाकिस्तान का टैक्स पेयर्स की मनी इसमें जाएगी और करोड़ों सही डॉलर है, साथ मतलब होंगे। वो टैक्स पेयर और बनी, उसमें जो लेकिन मेरा मेरा ये मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, आप चले कल हम पाकिस्तान जाते हैं और फर्ज करें कोई जादुई, वैसे तो खैर कोई करने नहीं देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि जी ऐलान कर देते हैं कि जी कल शाम को ये फलाने 5 स्टार होटल के अंदर आप आ जाएं, खाना पीना सब कुछ, और रात को रिहाइश भी फ्री है, और आप आ जाएं, और फिर हम जो है वो फिर ये ऐलान कर दें कि जी अब देखें ये रेवोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान में। अरे भाई, कोई ये बिल्कुल ही वो लोग जिनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है सोसाइटी के अंदर, जो अमेरिकन, भाई अमेरिका में भी पाकिस्तानी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, हाँ, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, तो पूरी पाक पैक की लीडर, क्या पाक पैक की लीडरशिप जाएगी आपके ख्याल में? सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जाए उसके अंदर, या कोई भी और। ये सारा का सारा क्यों कर रहे हैं? देखिए देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। इस वक्त इनकी बहुत बुरी हालत है कि ये जो रेजोल्यूशन पास होने वाला है, और ये खासतौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के बारे में भी वो काफी पाकिस्तान डिस्कस डेमोक्रेसी की क्या है, HR 2311, हाँ, ये जो ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग जो है। बाइंडिंग है। एक दफा ये पास हो जाता है तो ये लॉ बन जाएगा, इसका मतलब और फिर ये भी आपको पता है ना, आज आज वो इलॉन मस्क का भी ट्वीट आ गया। हाँ वो एलॉन मस्क का ट्वीट तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन वो हाँ, लेकिन स्पेसिफिकली उसने उसको पाकिस्तान के लिए रीट्वीट नहीं है। किया है ना, उसका जो बेंस का जो था ट्वीट, जी हाँ उसमें जी, इमरान वो खान का तो नाम उसके लिया ऊपर उसने। हाँ, जी सही कह रहे हैं। लेकिन ये देखें ना, आप इसके ऊपर अगर देखें तो आप ये असल में इसलिए क्यों कर रहे हैं ये कि ये आने वाला है। अब इस कॉन्वर्सेशन, अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ नैरेटिव चेंज करने के लिए किया है सारा कुछ इन्होंने, कि किसी तरह मीडिया में ये खबर आ जाए और इस पे बातचीत शुरू हो जाए। और इस पे इनको भी मालूम है कि जिन 3 डॉक्टरों को बुलाया था उनकी कोई औकात नहीं है, उनका कोई इंफ्लुएंस नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको इसलिए बुलाया उन्होंने कि वो इस इंप्रेशन ये दें कि वो जाके वो जो रेजोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये उसको जाके जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे, जो कि उनकी औकात ही कोई नहीं है, वो जो नहीं कर कर ही नहीं सकते, सकते वो वो। नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो रिपोर्ट आई है, ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात चल रही है अमेरिका के अंदर भी, कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको डिजाइन किया गया है 13 से 15, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ से चाहें और जाके वहाँ पे उसमें शरीक हों और अपना जो नुक्ता नजर है वो बयान करें। और आपको पता है फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर उसकी नैरेटिव बिल्डिंग होगी, वहाँ पे फिर पीटीपी माशाल्लाह बिल्कुल हो काम गया भैया, वो करेगा। तो अभी से तो हो गई। देखिए मेरी बात सुनो, 1 हाँ, मिलियन पाकिस्तानी है, 90% पीटीआई के वोटर्स हैं अमेरिका के अंदर। कितने चले जाएंगे उसमें से? 15, 20, 25, 100? 100-200 चले जाएंगे। 0.001% भी नहीं है ये। हम्म। तो आप इससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं नहीं, उसमें? भैया देखें, वहां पे परसेप्शन क्रिएट होगा ना, जी हाँ, परसेप्शन बिल्कुल, क्रिएट होगा कि जी आपने हमने बिल्कुल दुरुस्त हमने फरमाया। जो पाकिस्तानीज हैं उनके उनको देखें जी, उनकी मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे आ गई है। और ये जो एक बनी हुई थी बात के जी ये सारे इमरान खान के दीवाने हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें सारे लोग वहां से आ गए हैं और उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है मौजूदा हुकूमत की तमाम तर माशी पॉलिसीज के ऊपर, और जनाब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तमाम पॉलिसीज के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उन्होंने इत्मीनान का इजहार कर दिया। ये होगा। देखिए सज्जाद ने, आतिफ ने ये बड़ा जुल्म किया है कि के जो पीटीआई, पहली बात तो ये कि इन्होंने पिछले एक
साल से ये कोऑर्डिनेटर बना हुआ है सज्जाद, इसने कोई काम नहीं किया पीटीआई ऑर्गेनाइज करने के अंदर, और उल्टी सीधी बातें कर रहा था। आज किसी ने पूछा, हामिद ने उससे पूछा कि हैदर मेहंदी ने, क्या आपने, तो नहीं वो मैंने इमरान खान को मैसेज भेजा था कि इलेक्शन कराएं, तो उसने कहा नहीं करा। भाई आपको इलेक्शन कराने कौन कह रहा है? आपने वैसे कोई चैप्टर ऑर्गेनाइज किया, कोई कोऑर्डिनेटर्स बनाए आपने हर हर बड़े शहर के अंदर, मेहनत काम क्या किया है आपने? जिस शहर में आप रहते हैं ह्यूस्टन, उसमें भी कोई ऑर्गेनाइज नहीं है पीटीआई। सबको तो छोड़े आप पूरे पाकिस्तान को, आप यू आर सपोज टू बी द कोऑर्डिनेटर। वो थोड़े थोड़े दिनों के अंदर ये ड्रामे कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों ना कार रैली कर लेते हैं कि उसके अंदर को 15-20 गाड़ियां चक्कर ला के आए थी। What I have gathered is कि आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई बड़ा शिगाफ नहीं पड़ा। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं पड़ेगा, छोटा शिगाफ भी नहीं पड़ेगा। और खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, अब एक चीज तो है जो उन्होंने 4 से 6 हफ्ते मांगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 4 से 6 हफ्ते उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप जैसे जो लोग हैं वहां पे और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, उनको ये चाहिए कि 4 से 6 हफ्ते अपनी एफर्ट्स जो है ना कम से कम डबल नहीं तो ट्रिपल जरूर कर दें, और ट्रिपल करके तो ये मजीद इसके ऊपर जो है ना एक्सेलरेट करें इस पॉलिसीज को जो कि वो कर रहे हैं, ताकि जरा थोड़ा सा पता चले कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, वो तो खैर हम करेंगे, वो कर रहे हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, वैसे भी इतनी मेहनत कर रहे होते हैं वो। लेकिन देखिए ना, 4 से 6 हफ्ते आप किससे मांग रहे हैं? ये डॉक्टर मुनीर से मांग रहे हैं, डॉक्टर उस्मान से मांग रहे हैं, डॉक्टर सायरा बिलाल से मांग रहे हैं? इनके पास, इनके हाथ में है क्या जो आपको 4 से 6 हफ्ते के बाद दे देंगे? आपके ख्याल में ये इमरान खान से को मैसेज भेजेंगे कि आप जो है अपनी रेटरिक बंद कर दें, आप मुनीर को यही कह रहे हैं ना कि भाई आप अपना पॉलिटिकल वो बिल्कुल खत्म कर दें, बयानात ना दें मुइन के। अब ख्याल में सायरा बानो, अगर ये सायरा साहिबा भेजेंगी तो इमरान खान कहेंगे हाँ ये सायरा कह रही है, चलो मैं ये करता हूँ। ऐसा होता है कभी? वो इमरान ने आज तक अली अमीन गंडापुर की बात नहीं मानी, वो निकाल देता है वो जब इस तरह की उल्टी सीधी बातें कोई करता है। इनकी क्या बात है? इसको हम जरा थोड़ा सा करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी, और उसमें देखेंगे कि क्या चीजें चल रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक, खासतौर पर जो हमारा शो होगा उसमें आप देखिए हातिम नज़रात, क्योंकि ये चीजें चल रही हैं, डेवलपिंग स्टोरीज हैं, इनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे बेस्ट लाते रहेंगे। और जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं कह रहा हूँ एक बात आप इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर की बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत ज्यादा। और एक ग्रुप है व्हाट्सएप का जिसमें पीटीआई लीडरशिप वगैरह है, मैं भी हूं उसके अंदर। हर गलत हरकत जो करता है अली अमीन गंडापुर, ये उसको डिफेंड कर रहा होता है आतिफ, हर गलत हरकत को। इनकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और इनकी तकरीबन पता नहीं, आई डोंट नो, आज की मुलाकात इसी वजह से तो नहीं हो रही। मैं हुजूर यही अर्ज कर रहा था, ये डॉट से डॉट मिलाइए आप। वहां से अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये प्रोटेस्ट ना करें, इमरान खान पीटीआई ठुस होके बैठ जाए, और वही लारे लप्पे अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं इमरान खान को पाकिस्तान में बैठ के कि 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम आपको बाहर निकलवा लेंगे। एग्जैक्टली वही लारे लप्पे ये दे रहा है। तो आप देखें ना एस्टैब्लिशमेंट की जो गेम के कड़ियां कहां से कहां मिल रही हैं, ये देखें आप। इसका मतलब है कि अमेरिका से भी हो सकता है कि उनको कहा गया हो, ट्रिगर किया गया हो कि जी जरा गंडापुर साहब की मुलाकात करवाएं ना, और गंडापुर साहब जो आके वही बात करें जो कि आतिफ ने या दूसरे लोगों ने कही है। मेरे ख्याल में ये का मास्टरमाइंड एक ही है, हो सकता है मोस्ट लाइकली आईएसआई का हेड होगा कि वो यही इस तरह के गेम्स खेलते रहते हैं कि 3 बंदों को। लेकिन ना कोई, आप मुझे बताएं एक आयोटा कोई फायदा हुआ अलावा इसके एक नैरेटिव बिल्ड हो गया और हर आदमी उसकी बात कर रहा है अब कि देखो वो लोग 5 लोग आए थे, कौन है ये, इनको कोई, आप मुझे बताएं आपने कभी नाम सुना था डॉक्टर मुनीर का, उस्मान का, सायरा का इससे पहले? चलें इसके ऊपर हम तफसील से जरा बात करेंगे नेक्स्ट शो में, उससे तक हमारे पास मजीद क्लैरिटी भी आ चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।